So hello guys, welcome back to my YouTube channel Code by Harsh. So guys, प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर लूप देखा था। आज के इस लेक्चर में हम फोर लूप थोड़ा रिवाइंड करेंगे और उसमें ब्रेक और कंटिन्यू ये दो कीवर्ड है पाइथन के अंदर। ये कहाँ पे हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ होता है और इसका मीनिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे। और उसके बाद वाइल लूप क्या है वो देखेंगे। तो फोर लूप आज के लेक्चर में हम रिवाइंड करेंगे। तो फोर लूप हम रेंज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लूप रन हुआ। मैंने आई इन रेंज 5 डाला था। तो उसने क्या किया, 0 से स्टार्ट लेके 5 तक प्रिंट कर दिया। लाइक 4 उसने 5 प्रिंट नहीं किया, या मैंने उसे रेंज दे दी कि 5 तक ही प्रिंट करना, 5 प्रिंट मत करना। तो उसने 5 तक प्रिंट कर दिया, मगर 5 प्रिंट नहीं क्योंकि रेंज दी है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट, सपोज कोई लिस्ट मुझे देनी है तो मैं लिस्ट डालूंगा और फिर यहाँ पे रेंज की जगह उस लिस्ट का नेम डालूंगा। लाइक मैंने एक लिस्ट क्रिएट की। उसके अंदर मैंने 3 इनपुट डाले, बनाना, एप्पल और ऑरेंज। अब मैं उसे सिंपली जस्ट माई लिस्ट पास कर दूंगा। यहाँ पे रेंज मैंने रिमूव करके वो यहाँ पे माई लिस्ट पास कर दिया। मैं इसे रन करूँगा तो उसने ये लिस्ट प्रिंट कर दी। बट हमें जो ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड है वो हमें रेंज डेटा टाइप का यूज़ करके ही करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से रेंज कर दूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ एक कंडीशन, लाइक मुझे कहाँ पे ब्रेक करवाना है। तो मैं एक कंडीशन डालूंगा, लाइक आई इज इक्वल टू 4। तो इफ आई इज इक्वल टू 4 तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाना चाहिए। लाइक 4 प्रिंट ही नहीं होना चाहिए, मैं वैसा चाहता हूँ तो मैं वैसा करता हूँ। तो ये देखो, हमारे मैंने जब ये कोड रन किया तो मैंने इसका पूरा डीपली समझते हैं। मैं सम इसका फॉलो पूरा फ्लो हम समझते हैं वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड ओपन कर लिया। अब न्यू क्रिएट करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड करके एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना पेपर वर्क कर सकते हो। लाइक इसलिए ये आपको डायग्राम, आपको डिज़ाइन करना हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी डायग्राम्स आप अपना क्रिएट कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन था, हमने एक फोर लूप घुमाई थी। यहाँ पे एक फोर लूप हमने, एक मिनट, हमने एक फोर लूप ली थी। ये हमारा ब्लॉक है। अब ये क्या करेगा, ये इस ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4, ये 4 प्रिंट। पर मुझे सिर्फ ये 3 ही चाहिए। 0 1 2 3, ये 4 ही हमें चाहिए। 4 वो प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये किया है, लाइक आई रेंज इज इक्वल टू 4, यानी वो 0 से 4 तक तो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन पास कर दी, आई इज इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, यानी कि आई जब 3 हो जाए तो वहाँ पे वो ब्रेक कर देगा, यानी कि स्टॉप कर देगा। और फिर मैंने आई को प्रिंट कर दिया। तो उसने क्या किया, 0 1 2 ही प्रिंट किया, 3 से 4 ये दो प्रिंट नहीं किए। तो ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या है, जब भी आप कोड के अंदर ब्रेक कीवर्ड यूज करते हो तो वो कोड का एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाता है। वो नेक्स्ट फॉरवर्ड पे पास ऑन नहीं करता, वहां पे वो स्टॉप हो जाए। फिर उसके नीचे का कोड वो एग्जीक्यूट ही नहीं करता।
ठीक है। अब ये यहाँ पे जब आई लूप घूमे तो आई इज इक्वल टू टू हुआ, यहाँ पे उसने टू प्रिंट किया। फिर लूप चलेगी तो यहाँ पे थ्री आया। जब उस यहाँ पे उसे कंडीशन में थ्री दिया तो उसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, थ्री प्रिंट ही नहीं किया। तो ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है स्टॉप करने। अब यही कंटिन्यू समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू पास कर दूं तो कुछ अलग होगा। ये देखो इसने क्या किया, 1 0 1 2 और 4 डायरेक्टली प्रिंट किया। तो ये क्या हुआ, उसने क्या किया, जब यहाँ पे लूप के अंदर i इज इक्वल टू थ्री होके आया तब उसने कंडीशन मिल सेटिस्फाइड हो चुकी है। यहाँ पे i इज इक्वल टू थ्री। तो थ्री जब उसे मिला तो यहाँ पे उसने कंटिन्यू कीवर्ड में क्या किया, थ्री को रिजर्व रख दिया और फोर को पास कर दिया। लाइक उसने वो थ्री को प्रिंट नहीं किया बट नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास कर दिया। तो यहाँ पे उसने थ्री को रिजर्व करके फोर को प्रिंट कर दिया। लाइक थ्री जो थ्री है उसे रिमूव करके फोर को पास किया। तो यहाँ पे उसने फोर प्रिंट किया। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है आप वहीं अपना कोड स्टॉप कर दिया। ठीक है। और कंटिन्यू का मतलब क्या है कि आप नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब आप कंटिन्यू कीवर्ड यूज करोगे। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट की कंडीशन वो भी कोड में एग्जीक्यूट होगी, ब्रेक में वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वाइल लूप देखते हैं। while loop suppose like a also for loop but some structure are different। देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये रहा while loop। ठीक है। python ever two primitive loop commands like for and while, जो for हमने कर लिया। अब while का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। मैंने कोड उठाया है ये। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, i इज इक्वल टू वन, आई के अंदर वन मैंने स्टोर कर दिया। फिर वाइल लूप डिक्लेयर की वाइल कीवर्ड का यूज करके, और i इज ग्रेटर देन सिक्स। यानी ये इसमें मैंने कंडीशन क्या पास की, i जो है वो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 6 से छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, जब भी वो लूप चलेगी वन से, ठीक है, तो वो प्रिंट करेगा और उसके अंदर एक ऐड करेगा। ये क्यों मैंने ऐड किया, पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ ताकि आपको आइडिया आए। ये देखो उसने ये क्या कंटिन्यूसली एक 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 प्रिंट ही हो रहा है। वाइल लूप इसीलिए हमने यहाँ पे, मैं अभी ये स्टॉप कर दो, ये आई प्लस इक्वल टू वन। यानी कि ये क्या करेगा, जब भी आई यहाँ पे वन आया तो ये इसने यहाँ पे वन प्रिंट किया। फिर आई के अंदर वन तो स्टोरेड है, फिर उसके अंदर एक वैल्यू ऐड की और यहाँ से आई इज इक्वल टू टू होके गया। तो फिर उसने टू प्रिंट किया, फिर से एक वैल्यू ऐड हुई तो थ्री करके गया। थ्री प्रिंट किया, एक वैल्यू ऐड हुई तो फोर, ऐसे वो वाइल लूप एग्जीक्यूट करते। अब हम इसे फिर से रन करेंगे तो ये देखो कंटिन्यूस उससे 1 to 5 प्रिंट करके दिया। तो वाइल लूप के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, फोर लूप के अंदर वो नहीं लिखना, क्योंकि फोर लूप आपको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में कंटिन्यूसली वो वर्क करते हैं। वाइल लूप ऐसे इंक्रीमेंटल नहीं करते, वो आपको एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करती है। वो एरे लिस्ट टपल के लिए वो यूज होता है वाइल लूप प्रिमिटिवली प्रोग्रामिंग में। बट आपको न्यूमेरिक में इंक्रीमेंट ऑर्डर करना है तो आपको उसके अंदर एक एक वैल्यू ऐड कर, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, बट यहाँ पे आई की वैल्यू ज़्यादा रखनी है। तो वो डिक्रीमेंट ऑर्डर यानी कि डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाएगा, वरना माइनस माइनस प्रिंट करेगा। तो एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो ऐसा, तो आज के इस लेक्चर में हमने गाइस फोर लूप, वाइल लूप और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।